जैन की नीति के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में सरकार का निर्णय सरकार को बदलना पड़ेगा। न हम किसी के प्राण लेंगे, न अपने प्राण देंगे। सम्मेद शिखर जैसा था वैसा रहेगा, सिर्फ हमारी इतनी सी बात है। सच को सच साबित करने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन झूठ को सच साबित करने में बहुत कम समय लगता है। ये सच को साबित करने की भीड़ है। नीतिकार कहते हैं कि जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है, जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। मेरा भारत की सरकार से इतना ही कहना है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें शांति प्रिय रहने दें, हमें क्रांति प्रिय ना बनाएं। एक बार एक शेर जंगल में जा रहा था। ये जितने वरिष्ठ लोग जैन समाज के हैं वो भी सुने, अन्य जैनेतर भाई बंधु हैं वो भी सुने। एक बार एक शेर जंगल से जा रहा था और पीछे से 2-3 श्वान वगैरह भौंकने लगे। उसने देख करके इग्नोर करके चला गया। कहीं शेर किसी अपने से छोटे वाले से बोलता है, कल वो 2 ले आया, परसों वो 10 ले आया, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि पूरे जंगल में हल्ला हो गया, जंगल के राजा में ताकत नहीं है। उस शेर को उसके वृद्ध शेर ने एक बात बताई कि बेटा, अगर तू पहले दिन मुड़ के देख के घुर्रा देता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर प्रारंभ ही आपको मालूम होता तो अच्छी बात थी। ये भले ही निर्णय जब भी लिया गया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। जब सरकार एक दिन में नोटबंदी का इतना बड़ा निर्णय ले सकती है तो 1 मिनट में शिखर जी में लिए गए इस विपरीत निर्णय को सही भी कर सकती है। सरकार से मेरा एक बात कहना है कि भाई आप सहकारी बने, सरकारी बने, अहंकारी ना बने। हम जैन लोग किसी राजनीति में नहीं पड़ते। आज सब रोड पर हैं, कहीं और किसी को रोड पर ना आना पड़े, इसलिए आज हम रोड पर हैं। इतना ही काफी है कहने के लिए जैन समाज का ऊपर तक। हो सकता है किसी को लगे कि ये क्या व्यर्थ की भीड़ है, लेकिन मेरा एक बात कहना है कि भाई जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब मालूम चलेगी। जयपुर का किस्सा पूरे भारत को पता है कि जब सिख समुदाय के मुख्य सज्जन की नाम मुझे पूरे नहीं पता, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, उनकी देह को संस्कारित करने के लिए उनके धर्म के अनुसार ये जैन समाज के टोडरमल जी ने ही सोने की मोहरों को बिछा के नहीं, खड़े करके खरीदा था। और उसका ही परिणाम है कि आज जैन समाज के साथ सारी अन्य जिन भी एकत्रित हैं। जिस पर्वत पर अजैन बंधु की श्रद्धा हो, उस जैन पर्वत की जैन की श्रद्धा के लिए क्या कहना। लेकिन आप सबसे एक बात कहनी है, मौन पूर्वक, अहिंसा पूर्वक, न कोई धक्का मुक्की करेगा, न किसी से कोई बातें करेगा। आप मौन पूर्वक जाएंगे और मौन पूर्वक वहां अपनी सभा समाप्त करके जो जैसे नेतृत्व है उसके अनुसार काम करेंगे। न किसी प्रकार से कोई हिंसा करेंगे, न किसी प्रकार से हिंसा होने देंगे। कोई नारे नहीं, आपके हाथ में जो लिखा है वही नारा है। अरे हमारी उपस्थिति ही हमारा नारा है। जब आपके ऊपर बीतेगी तब मालूम चलेगा। एक नगर में एक सज्जन आए और उन्होंने प्रचार करना चालू किया अहिंसा का। सब अहिंसा, सब अहिंसा में ध्यान दो। देखिए, जैन समाज के प्रत्येक बंधु से कहना है, बात ध्यान से सुनना। सब अहिंसा को ध्यान दो, अहिंसा ही सब कुछ है। उन्होंने अहिंसा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया
लोगों ने गायों का दूध निकालना बंद कर दिया, खेती करना बंद कर दी। सैनिकों ने नगर के किनारे जो अपनी सेना तैनात थी, सैनिक वहां से वापस हो गए। अब राजा परेशान हो गया कि अहिंसा की परिभाषा सही सिखाई जाए, गलत नहीं। तब राजा ने उन सज्जन को समझाया, वो माने नहीं। फिर राजा ने एक युक्ति दौड़ाई। उसके घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ में एक छेद इतना बड़ा किया कि शेर की पूंछ आर पार हो जाए। ध्यान से सुनना, छेद किया गया कि शेर की पूंछ आर पार हो जाए, और शेर की पूंछ ऐसे पकड़ लो कि शेर आपको काट ना पाए। अब इसके बाद राजा ने वहां पर एक शेर को बंधवाया और उसकी पूंछ पकड़ के खड़ा हो गया और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। क्या चिल्लाता है? वो सज्जन उठ के आते हैं, बोले क्या हो गया? बोले राजन, अगर इस शेर को आप किसी से बोल करके, किसी सेना के अधिकारी को बुला करके इसकी गर्दन नहीं निकलवाओगे तो ये मुझे खा जाएगा। तो राजा कहता है जब ये बात, तो सज्जन कहते हैं मैं ये हिंसा नहीं कर सकता, मैं ये हिंसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं शेर मुझे, मैं छोड़ूंगा वो शेर मुझे खा लेगा। वो कहता नहीं, मैं ये उपक्रम नहीं कर सकता हूं। तो बोले आप एक काम करो, शेर की पूंछ आके पकड़ लो, शेर को मैं मारूंगा। सज्जन इस बात पर बहुत देर बाद तैयार हुए, और जब उन सज्जन ने शेर की पूंछ पकड़ी और शेर ने जब हिलाया तो पूरे हिल गए, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ी। और राजा किनारे जाके वो घर के अंदर बैठ गया। अब वो सज्जन कहते हैं बचाओ बचाओ, शेर मुझे खा लेगा। बोले राजन, मैं शेर को नहीं मार सकता, हिंसा हो जाएगी। आपकी क्या अनुमति है? सज्जन से पूछते हैं आपकी क्या अनुमति है, शेर को मार दूं? बोले हाँ मार दो, क्योंकि अगर छोड़ूंगा तो मुझे खाएगा। न शेर को मारना है। एक कथा इसलिए सुनाई है कि जब अन्य धर्म के ऊपर ये बात आएगी तब आपको हमारी जैनों की बात समझ में आएगी, तब आप हम जैनों की बात समझ में आएगी। ये भारत है, यहाँ हम प्रवचन करने नहीं आए, आपको सत्य से अवगत कराने आए हैं कि ये भारत है। ये जितना भी धर्म है, जितने भी मंदिर हैं, चाहे हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, अन्य धर्म के मंदिर हो, सभी मंदिरों से इस भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे सम्मेद शिखर में हमारे सम्मेद शिखर में कोई उद्योग नहीं है। हमारे सम्मेद शिखर में कोई उद्योग नहीं लगा, फिर भी वहां के लोग केवल तीर्थाटन करने जो लोग आते हैं उनसे पूरा धर्म चलता है। आप भारत के किसी भी हिंदू मंदिर में जाकर देख लो, उस पर्वत में जहां वो हिंदू मंदिर हो या जैन मंदिर हो, वहां कोई उद्योग नहीं है, लेकिन वहां के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वो जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं उससे सबका धन, उससे सबका घर चलता है। भारत के 90% लोग जब भी घर से निकलते हैं, जैन लोग, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। उससे ट्रेन चलती है, उससे लोग रास्ते में भोजन लेते हो, आप उनसे कोई भी सामग्री लेते हो, उनका व्यापार चलता है, उनका परिवार चलता है। हम नहीं चाहते कि किसी का परिवार बंद हो। हमारे सम्मेद शिखर के द्वार हमें अब पवित्रता के साथ चाहिए, हैं तो हमारे ही, उसकी कोई बात ही नहीं है, हमें चाहिए पवित्रता के साथ। अभी हम साइलेंट हैं, काम पूरा नहीं हुआ तो साइलेंट को टूटने में देर नहीं लगेगी। आप सभी मौन पूर्वक, शांति पूर्वक, मौन पूर्वक, शांति पूर्वक अहिंसा की बात को रखते हुए जाएंगे। मौन पूर्वक कितने लोग जो बातें करेंगे अंत तक, कितने लोग अंत तक जाएंगे? कुछ लोग बीच से भाग जाएंगे। अंत तक जाएंगे, हाथ उठा के बताइए कि अंत तक जाएंगे। अभी इस रैली को अंत तक लेके जाना और पर्याय को मोक्ष तक लेके जाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आज रक्षा की जो बात है ये सम्मेद शिखर की वंदना से भी कम नहीं है। शांति पूर्वक जाना और वहां जाके सिर्फ जो आपके
प्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रखेंगे, आप मौन पूर्वक देखना कि क्या चल रहा है। मेरा इतना ही कहना है, जिसका अधिकार होता है नियमावली उसकी चलती है, जिसका अधिकार होता है नियमावली उसकी चलती है। दुकान है, यहाँ दुकान में जिसका अधिकार है नियमावली उसकी चलती है। सम्मेद शिखर में हमारा अधिकार है, नियमावली भी हमारी ही चलेगी। आप सब जागरूक होकर के एक साथ जाएं। अगर निर्णय हम लोगों के पक्ष में नहीं आता है, अभी दुकानें बंद करी हैं, फिर खरीदी बंद करेंगे, ना बेचेंगे ना बेचने देंगे, और फिर धीरे से हम टैक्स बंद करेंगे, और ज्यादा कुछ हुआ तो हम नोटा को डालेंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे। सभी लोगों ने अपनी प्रतिष्ठान इस बात के लिए बंद किए कि हम प्रतिष्ठित लोग हैं, हम अप्रतिष्ठित नहीं हैं। बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए है कि शांति प्रिय घर में रहने वाली जैन समाज आज रोडों पर उतरी है। आपको थोड़ी शर्म आना चाहिए। मैं अपनी बात को यहां ज्यादा नहीं बोल करके कि आप सभी यथोचित भाव से विशुद्धि के साथ, अगर कसाय के साथ जाएंगे तो बनते काम बिगड़ेंगे। अपन को विशुद्धि बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ा करके जाएंगे, पुण्य के साथ जाएंगे और कार्य को सफल करके आएंगे। सभी को मौन पूर्वक शांति से जाना है और भगवान महावीर स्वामी की स्मरण के साथ अहिंसा के साथ जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की